हाय। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बल्क में प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। अभी राइट नाउ मेरी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट है, एक लैपटॉप वाला था, वो मैंने डिलीट कर दिया। अगर मुझे 8-10 प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके ऐड न्यू पे क्लिक करते जाएंगे, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, और प्रोडक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको क्लाइंट मिल जाए और वो आपसे कहे कि मेरी वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट्स डालने हैं आपको, या 200 प्रोडक्ट्स, या 500 प्रोडक्ट्स, या 1000 प्रोडक्ट्स, तो आप इतने सारे प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट करोगे? क्या ऐड न्यू करोगे बार बार? अगर 1000 प्रोडक्ट्स को हमें क्रिएट करना है तो ऐड न्यू करते रह जाएंगे, मुझे लगता है महीना 1.5 महीना लग जाएगा खाली प्रोडक्ट्स क्रिएट करते करते। तो हम एक्सेल शीट की हेल्प से बल्क में प्रोडक्ट्स वूकॉमर्स में क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत आसान होता है। सो मेरे पास एक फॉर्मेट अभी रेडी है। ये एक्सेल शीट का एक फॉर्मेट है। यहां पर सबसे टॉप में हमें ये वाले कॉलम्स को एक नाम देना होता है, हेडिंग देनी होती है। जैसे पहला है प्रोडक्ट आईडी, दूसरा है प्रोडक्ट का टाइप, तीसरा एसकेयू आईडी, फोर्थ है प्रोडक्ट का टाइटल जो प्रोडक्ट का नाम रहेगा, फिफ्थ है प्रोडक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट जाने वाला है, देन रेगुलर प्राइस, देन सेल प्राइस, देन पब्लिश्ड है या नहीं है, या आपने ड्राफ्ट में प्रोडक्ट को सेव कर रखा है, विजिबिलिटी, क्या ये आपके स्टोर पे, आपके शॉप पेज पे विजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आपको मालूम है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, टैक्सेबल, क्या ये प्रोडक्ट टैक्सेबल है, मतलब इस पर आप जीएसटी वगैरह चार्ज करोगे क्या, स्टॉक में है मतलब इसका स्टॉक मैनेजमेंट करना है क्या, अगर 1 रखा है मतलब स्टॉक मैनेजमेंट ऑन दिखाएगा, अगर 1 आपने किया हुआ है तो स्टॉक क्वांटिटी कितनी है इस प्रोडक्ट की, वो नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अलाउ कस्टमर रिव्यूज़, क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू दे सकते हैं, अगर 1 है मतलब येस है और 0 है मतलब नो है। और प्रोडक्ट की इमेज, इसके अंदर हमें एक यूआरएल पास करना होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज का, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। मैं इस लेक्चर के बाद में अटैच कर दूंगा एक्सेल शीट का फॉर्मेट, आप उसे डाउनलोड कर लेना। इस शीट को हमें पहले पूरा फिलअप करना होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स हम अपने ई कॉमर्स स्टोर में बल्क में क्रिएट करने वाले हैं। जैसे एक आईफोन की एंट्री मैंने यहाँ पे कर रखी है, इसको एक काम करते हैं, बोल्ड से हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला हूँ जिसको प्रोडक्ट आईडी मैंने दिया हुआ है 111। मतलब प्रोडक्ट आईडी एक यूनिक नंबर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट आईडी कहलाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैंने देखो ये वाला प्रोडक्ट क्रिएट किया था ना, यहाँ पे एक रैंडम आईडी जनरेट होती है, आईडी इक्वल्स टू कितना दिया है 12। मतलब इस फिटनेस ट्रैकर वाले प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आईडी है वो है 12। तो हर एक प्रोडक्ट की एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी होती है। तो शीट में हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट आईडी अपने हिसाब से रख दी है 111। अब प्रोडक्ट टाइप, किस टाइप का ये प्रोडक्ट होने वाला है, तो सिंपल प्रोडक्ट ही रहेगा। एसकेयू आईडी क्या चीज़ होती है, कोई भी एक प्रोडक्ट होता है ना, उसकी एक यूनिक एसकेयू आईडी भी होती है। ये मैंडेटरी नहीं, आप चाहो तो प्रोवाइड करो या ना करो। एसकेयू आईडी का ऑप्शन आपको इन्वेंट्री वाले टैब में यहाँ पे मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर आप मैनुअली भी एसकेयू आईडी क्रिएट कर सकते हो, जो कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की होती है। ये एक्चुअल में एसकेयू आईडी होती क्या है, जैसे मान लो आपके पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री है जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो हर एक प्रोडक्ट को आप एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हो। वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नंबर रहने वाला है, किसी दूसरे प्रोडक्ट को आप सेम नंबर नहीं दोगे। तो इससे आप अपनी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। वो नंबर एसकेयू आईडी कहलाता है। तो यहां पर हमने एक एसकेयू आईडी वाली फील्ड भी बनाई है। देन प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट कैटेगरी है तो आपको समझ में आ ही रहा है, इसमें प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, किस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट असाइन होने वाला है, वो कैटेगरी आप यहां पे इस फॉर्मेट में डालते हो। इसके बाद रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस हम यहां रख सकते हैं। अगर सेल प्राइस नहीं है तो इस फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ दोगे। पब्लिश्ड 1 है, इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर में पब्लिश्ड है, और बाकी सारी डिटेल्स यहां पे एज इट इज रहने वाली है। अब एक और एंट्री करते हैं। मान लो मुझे एक लैपटॉप वाला प्रोडक्ट भी बनाना है, तो यहां पे प्रोडक्ट की आईडी क्या हो जाएगी 112, या कुछ और हो सकती है, बट 111 नहीं रहेगी। जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वो आईडी अब नहीं रहने वाली है। ये भी एक तरह का सिंपल प्रोडक्ट ही होने वाला है, SIMPLE, और इसका SKU आईडी कर देते हैं TKG08 कर देते हैं, ठीक है। TKG मतलब द किचन गीक से मैंने फर्स्ट उनके लेटर्स ले लिए हैं, और 08। देन यहां पर ले लेते हैं रेड लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। और किस कैटेगरी के अंदर ये जाएगा, तो यहां पे एक कैटेगरी का हम नाम पुट कर देते हैं गैजेट्स, कॉमा, और गैजेट्स में किस में जाएगा, गैजेट्स। देन इस तरह का आपको एरो लगाना होता है, कंप्यूटर, ठीक है, इसमें जाने वाला है। अब मान लीजिए अगर आपने पहले से गैजेट्स नाम की कैटेगरी नहीं बना रखी है अपने स्टोर में, तो वो कैटेगरी भी क्रिएट हो जाएगी जब आप इस शीट को अपलोड करोगे। गैजेट्स नाम की कैटेगरी हो जाएगी। और ये फॉर्मेट क्या कहता है, देखो
मैंने यहाँ पे GADGETS लिखा है ना कॉमा से पहले, मतलब गैजेट्स नाम की एक मेन कैटेगरी बनेगी और उसमें ये वाला लैपटॉप असाइन हो जाएगा। फिर कॉमा के बाद मैंने ये लिखा है गैजेट्स, देन स्पेस, देन ये एरो एंड देन स्पेस, देन कंप्यूटर। मतलब ये है फिर यही जो गैजेट्स थे वो सेम स्पेलिंग है ना, मतलब मेन एक पेरेंट कैटेगरी रहेगी, उसके अंदर एक चाइल्ड कैटेगरी कंप्यूटर नाम की बन जाएगी, उसके अंदर भी ये वाला प्रोडक्ट असाइन हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। देन रेगुलर प्राइस मान लो इसका डाल देते हैं हम 75,600 और डिस्काउंटेड प्राइस रख देते हैं 69,000। पब्लिश्ड है क्या? बिल्कुल है, विजिबल कर देते हैं और यहाँ पे इसको कर देंगे VISIBLE विजिबल, स्मॉल लेटर्स में रहेगा। इसमें लिख देते हैं लैपटॉप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बाकी आप जो रियल डिटेल होगी वो अपनी पुट करोगे, एंड लैपटॉप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टैक्सेबल है क्या? बिल्कुल टैक्सेबल रहेगा। देन स्टॉक में है, बिल्कुल स्टॉक में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है? मान लेते 56 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। कस्टमर रिव्यू दे सकता है, बिल्कुल रिव्यू दे सकता है। अब बात आती है प्रोडक्ट इमेज की। यहाँ पे इमेज तो इंसर्ट नहीं करेंगे ना, इमेज का हमें लिंक पुट करना होता है। तो इमेजेस का लिंक कहाँ से आएगा? आपको सिंपल सा एक काम करना है, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करोगे और यहाँ पे देखो मीडिया दिया होता है, मीडिया में आपको चले जाना है लाइब्रेरी में। ये बेसिकली मीडिया लाइब्रेरी है, मतलब ये वही एरिया है जहाँ पे आपने सारी मीडिया फाइल्स अपलोड कर रखी हैं। यहीं पे आप डायरेक्टली कोई और मीडिया फाइल भी अपलोड कर सकते हो। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल्स पे जाएंगे और जो भी आपके पास इमेजेस पड़ी हैं, जैसे मान लो मेरे पास मोबाइल की ये इमेज पड़ी है और लैपटॉप वाली इमेज तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे अपलोडेड है, तो इसे ही चलो मैं यूज़ कर लूँगा। तो आईफोन की देखो मैं इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, है ना। जैसी इमेज अपलोड हो जाएगी मुझे इसका एक लिंक मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फिलहाल लैपटॉप वाली इमेज यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इसका लिंक निकालते हैं। मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये इस तरह से दिखने लग जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो फाइल URL, ये बेसिकली लिंक दिया हुआ है इस पर्टिकुलर लैपटॉप का। तो Ctrl+A और Ctrl+C कर सकते हैं, या फिर कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, इस पर भी क्लिक करोगे तो भी कॉपी हो जाएगा। ये हमें लैपटॉप वाले प्रोडक्ट की जो इमेज है उसका लिंक मिल गया, इसे आप बंद कर दोगे। वापस अपनी शीट को ओपन कर लेते हैं और लैपटॉप वाला प्रोडक्ट ये था, इसमें मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली हमने आईफोन अपलोड किया है यहाँ पे, तो आईफोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका भी URL कॉपी कर लेते हैं, वापस अपनी शीट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सिंपल है। इसी तरह से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करते चले जाओगे, बस एंट्री आपको सही करनी है। यहाँ पे गलत एंट्री मत कर देना, अपलोड करने से पहले एक बार डबल चेक कर लेना कि सारी एंट्री सही है या नहीं। अब इस फाइल को हमें .csv फॉर्मेट में सेव करना होता है, तो यहाँ पे मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा .csv फॉर्मेट में। सेव कर लेते हैं और इसका नाम लिख देंगे फाइनल प्रोडक्ट्स CSV फाइल, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, अब बल्क में प्रोडक्ट्स को मुझे अपलोड करना है, तो हम कहाँ पर जाएंगे? पहले जाएंगे प्रोडक्ट्स में और यहाँ पे आपको ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। अभी हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है? फिटबिट इंस्पायर 3 हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकर। हमारी शीट में 2 प्रोडक्ट्स की एंट्री हमने की हुई है। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहां पर इंपोर्ट पे क्लिक करना होता है और देखो ये क्या सपोर्ट करेगा, CSV फाइल को सपोर्ट करता है या फिर TXT फाइल को सपोर्ट करता है। ब्राउज पे आपको क्लिक करना है, ये मेरे पास शीट है CSV में, ओपन कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ यहां पे आपको मैपिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्ट ID नाम का हमने कॉलम क्रिएट किया था ना, तो इस ड्रॉप डाउन में से आप ढूंढो ID कौन सी, ये रही ID। तो प्रोडक्ट ID वाले कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो ID में असाइन हो जाएगी। सिमिलरली प्रोडक्ट टाइप, यहां पर भी टाइप दिया होगा, ये है टाइप। इसके बाद SKU ID, तो SKU ID ये रहा SKU, इससे मैपिंग करा देंगे। प्रोडक्ट का टाइटल, तो ऑफ कोर्स ये नेम रहने वाला है। प्रोडक्ट की कैटेगरी कहां पर है? देखो कैटेगरी यहां कहीं ना कहीं दी होगी। कैटेगरी हमें चेक करना होगा, ये है कैटेगरीज। देन रेगुलर प्राइस, ये पहले से ही सिलेक्टेड है रेगुलर प्राइस। सेल प्राइस, ये भी यहाँ पे सिलेक्टेड है सेल प्राइस। पब्लिश्ड हमें चेक करना होगा, ये रहा पब्लिश्ड। तो पब्लिश्ड बेसिकली पब्लिश्ड से मैपिंग हो जाएगी। विजिबिलिटी यहाँ भी है, विजिबिलिटी इन कैटलॉग, इससे मैपिंग कराएंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से हो जाएगा। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये वाला डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पे। टैक्स स्टेटस में टैक्स स्टेटस ही रहने वाला है। इन स्टॉक, यहाँ पे भी इन स्टॉक सेलेक्टेड है। स्टॉक क्वांटिटी, यहाँ भी देखो दिया होगा कहीं ना कहीं स्टॉक क्वांटिटी, ये रहा स्टॉक, है ना। स्टॉक क्वांटिटी स्टॉक में जाएगा, इन स्टॉक से मैप हो जाएगा। और कस्टमर रिव्यूज, अलाउ कस्टमर रिव्यूज, तो ये रहा अलाउ कस्टमर रिव्यूज। प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है। इमेज मुझे सर्च करना पड़ेगा, इमेजेस, ये रहा इमेजेस, ठीक है। हमने सेलेक्ट कर लिया, मैपिंग सारी करवा ली है।
अब रन दी इंपोर्टर पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही देर में हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो शीट में अवेलेबल होंगे वो इंपोर्ट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट, 2 प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड, व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। सो ये आप देखो बल्क में दोनों प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। रेड लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स आईफोन 15 प्रो मैक्स है ना। स्टॉक क्वांटिटी देखो यहाँ पे दिखा रहा है, SKU ID भी प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गई है। यहाँ पे रेगुलर सेल प्राइस भी दिखा रहा है, कैटेगरीज भी देखो यहाँ पे दिखा रहा है और कब पब्लिश हुआ है वो टाइम भी यहाँ पर दिखा रहा है। आप इस तरह से बल्क में प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हो और बहुत सारा टाइम आप सेव भी कर सकते हो। बट एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जब भी ये शीट आप क्रिएट करोगे तो इसमें आपको करेक्ट एंट्री ही फिल करनी है। एक बार अगर आपने गलत एंट्री के साथ में शीट को अपलोड कर दिया ना तो आप समझ लो सारे प्रोडक्ट्स गड़बड़ हो जाएंगे। फिर आपको सारे प्रोडक्ट पहले डिलीट करने पड़ेंगे, फिर शीट पे काम करना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो वर्कलोड ना बढ़े इसलिए टाइम देके आराम से शीट को पहले रेडी कर लो, उसके बाद ही इसे एक्सपोर्ट करना CSV में और अपलोड कर देना। कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी मुझसे पूछ लीजिएगा। ये फॉर्मेट आपको इस लेक्चर के बाद में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।